हेलो दोस्तों, मैं विकास प्रयागराज से आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, जी हाँ, सेकेंडों में कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है ना, काफ़ी शानदार होने वाला है। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। इसके चालू वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ हमारे पास बेसिक रूल्स होते हैं। जैसा कि आपके सामने ये रूल्स आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक या फिर 10 तक बात करते हैं, 11 से लेकर 20 तक, यहाँ तक कि कुछ नंबर्स हैं, इसके स्क्वायर जो ना हमें नॉर्मली याद होना ही चाहिए। अगर ये नॉर्मली हमें स्क्वायर्स नहीं याद है तो हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, बट वहाँ पे टाइम लॉस होगा। ठीक है ना, वहाँ पे टाइम लॉस होगा। जो हम ट्रिक्स आज करने वाले ना, वो ट्रिक्स है, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, 1 से लेके 1000 तक के किसी भी नंबर्स का स्क्वायर कैसे हम सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। तो आपको लोग के नॉर्मली क्या होना चाहिए ना, 1 से लेके 10 तक है और 11 से लेके 20 तक है। यहाँ पे स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, ओके। हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन से जैसे हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले हम 2 नंबर्स के स्क्वायर सीख लेते हैं और फिर 3 नंबर्स के स्क्वायर सीखते हैं। जी हाँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। जैसा कि मैं बात करता हूँ, यहाँ 5 5 2 है। जी हाँ, यहाँ पे 5 लिख दो और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये वाला 5 लिख दो और फिर जाके यहाँ पे ये वाला 2 लिख दो। आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे जो 5 है ना, इसको स्क्वायर निकालो, कितना आएगा सर? 5 25 आएगा। 5 25, इसका भी स्क्वायर निकाल दो। अब करते क्या है ना, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 25 दूना 50। जी हाँ, 50 आ गया। अब जो 50 है ना, एक नंबर को छोड़ के हम 50 लिखते हैं। जी हाँ, लास्ट का एक नंबर छोड़ के 50 लिखते हैं और फिर जाके इसको ऐड कर देते हैं। 5 2 10 3। जी हाँ, इस 55 का वर्ग निकल के आ गया 3025। जी हाँ, एक रूल्स और है हमारे पास जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों रूल्स को हम ध्यान से देखते हैं। अगला रूल्स ये है कि जैसे ये नंबर्स हैं, 55 का स्क्वायर कैसे निकालें। जी, 55 के स्क्वायर कैसे निकालें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये होना चाहिए, 55 को ऐसे क्या करें कि जिसके ताकि लास्ट में जीरो आ जाए। कैसे क्या करें कि लास्ट में जीरो आ जाए। आपको पता होना चाहिए, इस 55 में अगर मैं 5 घटा दूं और 5 जोड़ दूं, अगर मैं 5 घटाऊंगा तो ये 50 बन जाएगा, यानी कि लास्ट में जीरो आ जाएगा। जी, अगर मैं 5 घटाया तो 5 जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, देखो रूल्स यही है। अब देखो 55, 5 घटाया 5 जोड़ा, तो यानी कि यहाँ पे कॉमन सी चीज है 55 25। ठीक है, ओके। सो आगे का रूल्स है मेरा, यहाँ पे 55, देखो यहाँ पे 55 है, 55 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा सर? 50। अब देखिए, अब 55 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60। अब देखो यहाँ पे एक जीरो है ना, तो एक नंबर से ऐसे करो, एक जीरो को काटने के लिए क्या करते हैं ना, पता है, 10 से डिवाइड करते हैं। यानी एक नंबर यहाँ पे लिया और यहाँ पे एक लिया जीरो। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो बचा है ना, यहाँ पे कैरी में आ जाता है, यानी कि जोड़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक जीरो कट गया जी। अब देखो 5 छंग 30, यानी कि 5 में 60 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 300। अब देखो ये जो है ना दो अब देखो मैंने आपको बताया कि ये जो दो है इस जीरो में ऐड होगा, तो दो इसके नीचे रख दो और ये 5 यहाँ पे रख दो। अब फिर इसको ऐड कर दो, 5 2 0 3। जैसे कि आपको दिखा देना चाहते हैं, जो ये रूल्स हैं और ये रूल्स हैं, यहाँ पे ये रूल्स, ये दोनों रूल्स में आपको सबसे सिंपली कौन सा रूल है, आपको आप यही कहेंगे कि सर ये वाला रूल से काफ़ी सिंपल है। फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मैंने ये रूल्स लगाया, ये रूल्स जो है ना 3 नंबर्स के स्क्वायर्स में फॉलो होगा। आपको पहले क्वेश्चन लगा रहे हो ना, थोड़ा फिर समझ में कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फिर वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो रूल है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सर। ये जो रूल्स हैं यहाँ पे तो सिंपली तरीके से लग गया है सर। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करते हैं, आंसर आ गया। यहाँ पे पहले एक घटाते हैं, इतना इतना करते हैं, तब जाके आता है। तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आ चुका है, जी हाँ, जैसे कि अब बात करते हैं 213 का स्क्वायर से हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए करते क्या है ना,
ऐसे काम करो ना, दो यानी कि लास्ट में जीरो आ जाए, क्या लास्ट में जीरो आ गए तो आप कहोगे नियरली सर अगर मैं यहाँ पे ऊपर 3 घटा देता हूँ और नीचे 3 जोड़ देता हूँ, यानी कि 213 में अगर मैं 3 घटा दूंगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप 13 घटाओगे ना फिर भी आपका 10 यानी कि 2 जीरो आ जाएगा। अब 2 जीरो लाने से हमारा प्रॉफिट क्या है सर, 2 जीरो लाने से हमारा प्रॉफिट क्या है सर, अब क्वेश्चन लगाते हैं तो वहां पे आपको सिंपली पता चल जाएगा। जी हाँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 13 माइनस कर दूं और 13 प्लस कर दूं, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है, ऐसे लाइन खींचते हैं और 13 जो है ना चाहे जिस 13 का, ठीक है, इसके स्क्वायर से निकालते हैं, कितना आएगा 169 से 13 का 169। अब करते थे क्या, अब क्या करते थे हम जीरो बनाते थे। 213 में अगर मैं 13 घटाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 200 आएगा। जी हाँ 200 आएगा। अब मल्टीप्लाई अगर मैं 213 में 13 को ऐड करूंगा कितना आएगा 226 आएगा। जी हाँ, अब करते क्या है, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो है ना, अब 2 जीरो है ना तो यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐसे कर लो। जी हाँ, तो इस 2 जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 100 से भाग देंगे। देखो अब 100 सर वहाँ पे आपने 10 से भाग दिया था, यहाँ पे 100 से भाग दे रहे हैं। जी हाँ, इसलिए 100 से भाग दे रहा हूँ कहाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो है इसलिए मैं 100 से भाग दे रहा हूँ। तो नॉर्मली तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 2 जीरो है और यहाँ पे 1 2 2 लोग हैं, जो एक बच रहा है ना यहाँ पे कैरी में आ जाएगा। जी हाँ कैरी में आ जाएगा। अब देखो ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब मैं 2 का गुणा करता हूँ इसमें, आपको पता है 2 छंग देखो, यानी कि इसका जो 2 से मैं 2 से 26 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरा 452। जी 452। अब जैसे ही 452 आया मैंने आपको बताया था इस 169 को यहाँ पे 69 जो ना एक जो है कैरी में आता है तो एक यहाँ पे लिखूं और 69 यहाँ पे लिखूं। जी हाँ, अब इसको ऐड कर देते हैं 9 6 2 1 3 5 4। जैसा कि आपके सामने इसका स्क्वायर निकल आया, आप किसी भी कैलकुलेटर से जाके कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं 213 का स्क्वायर क्या होगा, इतना आ जाएगा फटाक से। जी हाँ फटाक से। हम आगे की और क्वेश्चन से देखेंगे वहाँ पे कितने सिंपली से सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ चुके हैं, अब हम जो क्वेश्चंस लेते हैं ना थोड़े बड़े नंबर्स करते हैं। सर 708 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, या फिर 912 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 813 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ, अब जैसे कि बात करते हैं 708, ऐसा कुछ काम करो ना कि लास्ट में जीरो आ जाए, ऐसा कुछ काम करो ना कि लास्ट में जीरो आ जाए। सर कहेंगे सर यहाँ पे 8 है। जी हाँ 8 है, तो हम करते क्या ना, एक काम करते हैं यहाँ पे 8 माइनस कर दो और यहाँ पे 8 ही प्लस कर दो ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। जी जैसे ही 8 माइनस किया 8 प्लस किया, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसका स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे 8 28 64। जी हाँ 8 28 64 लिख दिया। अब हम करते क्या है देखिए इस 708 है, इसमें अगर मैं 8 घटा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 700 हो जाएगा नॉर्मली तरीके से। अब मल्टीप्लाई, जी हाँ अब देखो 708 में अगर मैं इससे ऐड करूंगा तो आ जाएगा मेरा 716। 716 जो ही आया। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है। जी हाँ 2 जीरो है सर, क्लियरली है जो 2 जीरो है दिख रहा है हमें 2 जीरो। तो यहाँ पे कितने लोग हैं 2 लोग हैं। तो नॉर्मली तरीके से करते क्या है ना, इन जीरो को हटाने के लिए क्या करते हैं हम जीरो को हटाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे 2 ऐसे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैरी में कुछ बचा क्या, यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, सर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हटा देते हैं। जी हाँ हटा देते हैं। अब करते क्या ना, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो करते हैं। तो जैसे 2 जीरो करते हैं यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब देखो 7 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं किससे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना आपका आ जाएगा आपका आ जाएगा 42 7 21 7 4 11 7 50। जी हाँ आपका इतना आ गया। अब हम करते क्या ना, इसको उठा के बस इसी में ऐसे ऐड कर देते हैं, आ जाता है क्योंकि यहाँ पे कैरी कोई है था नहीं, जैसे नहीं था तो जाके इतना मेरा आंसर आ गया। जी हाँ इतना मेरा आंसर आ गया 708 का स्क्वायर। आप किसी भी कैलकुलेशन से जाके कैलकुलेट कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। जी स्क्वायर मिनटों में सॉल्व करते हैं, सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ना। सर आपने कई क्वेश्चंस बताए 3 नंबर्स का, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। सर 821 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सेकंडों में आपके सामने सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ 821 में ऐसे क्या माइनस कर दे कि वो 800 बन जाए, यानी कि लास्ट में जीरो हो जाए। जी हाँ लास्ट में जीरो हो जाए। आप कहेंगे सर 21 तुम फटाक से करो,
लो कर दिया सर, 21 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 21 को प्लस कर दिया। सर यहाँ पे 21 को प्लस कर दिया, 21 को माइनस कर दिया, तो कोई डिफरेंस नहीं, कोई मतलब नहीं निकला सर। हाँ, मतलब नहीं निकला, इसीलिए करते हैं ना ताकि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 21 को कर देंगे ना, सबसे पहले 21 का वर्ग निकाल लेते हैं। आपको याद होना चाहिए 21 का वर्ग 441 होता है, ठीक है जी। 21 के स्क्वायर 441, तो अब कर देंगे ना 821 में अगर मैं 21 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 800, जाहिर सी बात है 800 हो जाएगा। जी हाँ, अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब 821 में 21 को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा मेरा 842। अब करते क्या है ना, यहाँ पे 2 जीरो है ना, 2 जीरो है ना, दिख रहा है। जी हाँ सर, यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐसे कर दो। अब 2 नंबर्स को जब ऐसे करते हैं तो यहाँ पे हम 100 का भाग देते हैं। सर यहाँ पे 2 नंबर्स लिया इसलिए 100 का भाग दिया। सर 100 का भाग ही क्यों देते हैं, 10 का भी भाग दे सकते हैं, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये होगा कि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे 0 0 काटते हैं, आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे बच रहा है ये कैरी हो जाएगा। जी हाँ, अब देखो यहाँ पे एडिंग मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16, 8 चौ 32 33, 8 अठाई 64 3 67। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ना, ये यहाँ पे 441 है, आपको पता है ये ऐड होगा, ये ऐड होगा। तो करते क्या है, 1 उतारते हैं, 4 उतारते हैं, 6 4 10, यानी कि 3 होगा, यानी कि 4 हो जाएगा, 7 6। आप किसी भी कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर से निकाल के देखिए, इतना ही आंसर आने वाला है। जी हाँ, इतना ही आंसर वाला, कोई दिक्कत नहीं। लगाने में या फिर सीखने में थोड़ा तो टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपली रूल है। यहाँ पे जो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन 511 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जी हाँ, तो हम करते क्या, सबसे पहले लास्ट में 2 नंबर्स को हम क्या करते हैं, 0 बनाते हैं। 2 नंबर्स को क्या करते हैं, 0 बनाते हैं। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे 11 घटा देते हैं और 11 यहाँ पे जोड़ देते हैं। जैसे ही 11 यहाँ पे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 500। अब 500 आ जाता है तो यहाँ पे 500 ना लिख के, हमको पता है अगर 500 आता है तो लास्ट में जो होता है ना, 100 से भाग देते हैं, हट जाता है, ठीक। 511 में इससे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 522। अब जैसे ही 522 आता है, हमें पता है 11 की स्क्वायर कितना है, 11 का हमें 121। तो अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे 100 के लिए पहले से टिक लग गया, और ये क्या आता है, कैरी में आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 5 25, 1 26। जी, अब इसको एडिंग कर देते हैं, 1 2 1। तो आंसर निकल के हमारे सामने आ गया इतना। जी हाँ, इतना आ गया। सर यहाँ पे 100 नहीं लिखा, पता है क्यों, क्योंकि बार बार हमें पता था वो कट जाता है 100 से। यहाँ पे अगर 100 लिखते हैं ना, ये 100 से 100 कट जाता है, इसलिए मैंने ले ही लिखा, ठीक है। और लिखना भी टाइम लॉस हो, अगर लिखोगे ना टाइम लॉस होगा, वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ट्रिक का। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि काफ़ी, ये क्वेश्चंस जो है ना आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। जैसे 221 का वर्ग निकालो। जी, 841 का वर्ग क्या होगा, 872 का वर्ग क्या होगा, 992 का वर्ग क्या होगा। जी, ये होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर स्केच कर देना, किसी भी, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।